तो आप उस समय एक दृष्टि से खुश भी होंगे, आपके मन में हर्ष भी होगा कि साधु ने समाधि वरण किया, अपने इस जीवन के लक्ष्य को पूर्ण किया। तो दूसरी ओर आपको इष्ट वियोग का अपने मन में दुख भी होगा कि एक साधु का हमसे वियोग हो गया। इसी तरह जब उस समय भी भगवान महावीर के निर्वाण की सूचना सबने सुनी होगी तो श्रावण में हतप्रभ रह गए होंगे, सोचते रह गए होंगे। उनके मन में एक ओर निर्वाण की खुशी यदि हुई होगी तो दूसरी ओर उनके मन में इष्ट वियोग का दुख भी हुआ होगा। जब गौतम स्वामी से परम के सवाल का आंसर पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जो जिसके मन में स्थित है वह उससे दूर नहीं है, दूर रह करके भी, और जो जिसके पास मन में स्थित नहीं है वो उससे पास में बैठ करके भी वह उससे दूर है। श्रावकों को इससे अपने मन में सांत्वना मिली होगी, परंतु आज दीपावली मनाने का थोड़ा सा ही समझ लें। देखिए भगवान महावीर ने क्या किया कि वह मुक्ति को प्राप्त हुए, उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया और हम निर्माण में लगे हुए हैं। पर कौन से निर्माण में लगे हुए हैं? उन्होंने पहले जीवन का निर्माण किया, तब कहीं जाकर के निर्माण को प्राप्त हुए। परंतु हम बिल्डिंग के निर्माण करने में लगे हुए हैं, है ना। निर्माण तो आप भी कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं? भगवान महावीर ने अपने अंतरंग का कचरा कूड़ा निकाला था, अपने अंदर में जो राम के शादी विवाह वर्णिया थी, जो भी घाटिया जो भी कर्म उनके सबश्रेष्ठ थे, उन्होंने लेकर के सबके लिए उनको अपने अंदर से निकाल करके और अपनी आत्मा को एक परम शुद्ध निर्मल रूप प्रदान किया था। पर सिद्धांत जो उनका अंतिम लक्ष्य है इस जीवन का वह उन्होंने प्राप्त किया। किंतु हम अपने घर का कचरा तो निकालते हैं, पर हम अपने अंतर का कचरा नहीं निकाल पाते हैं। ये पावन पर्व को हमने रूढ़ियों में उसने जकड़ दिया है, बाह्य क्रियाओं से हमने इसको जोड़ दिया है। बहुत लोगों ने इसको मानव व्यापारिक दृष्टि से जोड़ दिया है दीपावली को, परंतु ऐसा नहीं है। ये हमारे अंतरंग के व्यापार का पर्व है, हमें अंतरंग की कमाई करना है। पहले तो लोग इसलिए नहीं अपने बही खाते बदलते थे, नए बही खाते शुरू करते थे, तो एक साल भर का अपना हिसाब लगाते थे कि मैंने इस वर्ष में कितना कमाया और कितना खाया, कितना खोया कितना कमाया, यह हिसाब लगाते थे। तो हमारे लिए भी आज इस निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर चाहिए कि हम क्या करें, अपना सोचें कि हमने विगत वर्ष में कितना हमने क्या किया, कितने हमने अच्छे काम किए, कितने हमने दूसरों से ईर्ष्या की, दूसरों से कसाई की, दूसरों से भेदभाव किया, दूसरों के साथ बुरा किया, और कितना हमारे शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से कितना हमारे द्वारा अच्छे उत्तम कार्य हुए, कितना हमने भगवान का पूजा पाठ किया, अपने भावों को उत्तम बनाया, शुभ बनाया। इसके आकलन का ये पर्व है ताकि हम उन बुराइयों से दूर हो सके। तो यही भगवान महावीर का वास्तव में निर्वाण महोत्सव मनाने का फल होगा। हम ने भगवान महावीर ने अपने लिए नया नया अर्थात नए नए भावों को अपने में उत्पन्न करके और उन्होंने शुक्ल ध्यान की श्रेणियों को चढ़ते हुए और उस निर्वाण को प्राप्त कर लिया। हम नया नया खरीदने में लगे हुए हैं दीपावली के दिन में, है ना। परंपरा बना ली है कि दीपावली के दिन तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। तो ये पर्व मात्र इतना नहीं है, ठीक है, श्रावक है, वह अपने लिए कभी ना कभी मौके देखता है। अद्यपि आज का समय बहुत अलग है। पहले तो लोग रोज खरीदारी नहीं करते थे, इसलिए वो पर्व के दिनों में विशेष रूप से अपने लिए खरीदारी कर लेते थे। किंतु आजकल तो आपकी 12 महीने खरीदारी, 30 दिन आपकी परचेजिंग है, तो इतना हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं। किंतु हमें इतना आराम और परिग्रह इकट्ठा करने की आदत आज बन गई है, जिसको भगवान महावीर ने छोड़ा हम उसी को जोड़ने में लगे हुए हैं। अब हम सोचें अपने मन में, क्या हम वास्तव में भगवान महावीर के अनुयायी हैं? क्या हम भगवान महावीर को जिस तरह से मान रहे हैं, क्या हम भगवान महावीर की मान रहे हैं,
भगवान महावीर को मानना एक है, पर उसके साथ साथ यदि हम भगवान महावीर की भी मानना बात शुरू कर दें तो एक दिन हमारा आत्मा भी यह निरंतर निर्माण को करते हुए और वह भी निर्माण की उपलब्धि कर लेगा। तो आज का दिवस हमारे लिए कुछ सोचने का दिवस है, कुछ हमारे लिए चिंतन करने का दिवस है, अपने पूरे साल भर का लेखा जोखा लगाने का दिवस है। और ऐसे इस पावन दिवस के दिन हम सभी आज कम से कम पूजन पाठ को हम करेंगे। इसके साथ आज अपने दिन भर में अपने समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट चिंतन जरूर करना कि मेरा ये वर्ष कैसा निकला, कितना मैंने इस वर्ष में अच्छा किया, कितना मैंने इस वर्ष में बुरा किया। और आप आगे के लिए फिर योजना भी बनाते हो, यदि कहीं हमारे कोई गलतियां हुई हो तो हम उनको छोड़ने का प्रयास करते हैं, आगे के लिए और भी योजना बनाते हैं कि हमें व्यापार में और क्या करना है, क्या हम जिससे हम और ज्यादा आगे बढ़ सकें। इसी तरह अंतरंग के व्यापार की ओर भी हमें सोचना है कि हमें अपने अंतरंग के व्यापार में किसमें हमें प्लस हो, किसमें हमारे साथ में लाभ हो, किसमें हमारे जीवन की उन्नति हो, वह हमारे लिए करना है। अगर सही देखा जाए तो इस तरह से हम क्षमा वाणी बनाते हैं, उस तरह का ये आज पर्व है अपनी आत्मा से स्वयं से क्षमा मांगने का। और जिन लोगों के साथ में कहीं हमारे कोई गले शिकवे हुए हो तो उनके प्रति साम भाव कर करके सभी को क्षमा करने का और क्षमा मांगने का भी एक पर्व है। तभी हम आकर के अपनी पुरानी गलतियों का सुधार करके और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अधिक ना कह करके इतना ही कह रहे हैं, यह निर्वाण दिवस है, दीपावली पर जिसे आप मानते हैं कि हमें सुख समृद्धि को लाएगा। ये दीपों की पंक्ति आप जलाते हैं, पटाखे आप जलाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने तो कर्मों के पटाखे जलाए थे, उन सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है। और अंत इस दीपावली पर्व के अवसर पर मन में एक अंतर वेदना होती है कि लोग पता नहीं कितने अनंत जीवों के लिए मोक्ष करा देते हैं। अनंत जीवों की हिंसा इस पर्व में भगवान महावीर के नाम से होती है। ये हमारे लिए एक दुख का विषय है। हमें बाहर के पटाखे फोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने अंदर के जो राग द्वेष आदि भाव हमारे में है उनके लिए हमें तोड़ना है, उनके लिए हमें नष्ट करना है। तब कहीं जाकर हम वास्तव में भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी कहलाएंगे। आप एक पटाखा फोड़ते हैं, कल जब जी आए कह रहे थे हमारा पुत्र डर रहा है गोली पटाखों की आवाज सुन करके। जब कोई एक बच्चा डर रहा है अपने माँ बाप की गोद में होकर के भी, और जब पशु पक्षी हैं छोटे छोटे वो तो कितना नहीं डरते होंगे, कितना नहीं भयभीत होते होंगे और कितने अपने प्राण नहीं छोड़ते होंगे। और वैसे भी विकलेंद्री आदि जीवों की तो कितनी हिंसा होती होगी। यह आप खुद सोचें। हम बाहर का प्रकाश नहीं अपने अंदर को प्रकाशित करें। हम बाहर के पटाखे नहीं तोड़ें किंतु अंदर के जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के पटाखे तोड़ने का दीपावली पर प्रयास करें और अपने अंदर ज्ञान के दीपक जलाएं। जो समय ज्ञान हमारे में जले कि ज्योति जले हमारे में, जिसके सन्मार्ग में चल करके इसके माध्यम से हम अपने पथ का अवलोकन करके और हम सन्मार्ग पर अपने कदम बढ़ा सकें। यही हमारा दीपावली पर्व मनाने का उद्देश्य है। बोलिए दिवाली देव